नमस्कार। कक्षा 4 में आपका स्वागत है। अभी तक आपने भाषा बोध का पाठ 1 कविता एक किरण पढ़ी और उससे आधारित अभ्यास पत्रिका भी करी। अगर उसमें आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप दोबारा उसे पूछ सकते हैं। आज हम भाषा बोध के पाठ 2 जुगनू का प्रकाश पढ़ेंगे। बच्चों, जुगनू एक प्रकार का ऐसा कीड़ा है जिसमें प्रकाश होता है। वह रात को ऐसा प्रतीत होता है जैसे चारों तरफ बल्ब जल उठे हैं। तो आइए इस कहानी में हम पढ़ते हैं कि जुगनू को ये प्रकाश कैसे मिला। जुगनू का प्रकाश। एक बार बहुत समय तक कहीं वर्षा नहीं हुई। कुएं, तालाब सब सूख गए। धीरे धीरे नदियाँ भी सूख गईं। सारी धरती सूख गई। उसमें जगह जगह दरारें पड़ गईं। पानी ना था तो अन्न कहाँ से पैदा होता। अन्न तो अन्न, कहीं घास का एक सूखा तिनका भी नजर नहीं आता था। हवा चलती तो धूल उड़ती। पेड़ों की सूखी डालियाँ चरचर मरमर करती हुई टूटकर धरती पर आ गिरती। भूख प्यास के मारे सभी बेहाल थे। कहीं भी पानी की एक बूंद ना थी। पशु पक्षियों का हाल तो भी और भी बुरा था। कई तड़प तड़प कर प्राण दे चुके थे। प्राण मतलब जान उनकी जा चुकी थी। एक जुगनू भी पानी की तलाश में था। वह पानी की खोज में दूर दूर तक उड़ गया, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। वह बहुत थक गया था, पर अभी उसने हिम्मत ना हारी। वह थोड़ी दूर और गया। दूर पहाड़ पर उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उड़ता हुआ कुछ आगे बढ़ा। थोड़ा रुका, फिर उड़ने लगा। उसे सचमुच पानी की झलक दिखाई दी। उसने सोचा, यदि वह पानी है तो कई प्राणियों के प्राण बच जाएंगे। मुझे हिम्मत से काम लेना चाहिए। वह छोटा सा जुगनू पहाड़ के उस पार उड़ता चला गया। वह पानी ही था जो दूर से चमक रहा था। ठंडा और मीठा पानी झरझर की मधुर ध्वनि करता हुआ बह रहा था। जुगनू ने पेट भर पानी पिया, फिर रुककर थोड़ा और पिया। जब तृप्ति हो गई, तृप्ति मतलब जब उसका मन भर गया, उसकी प्यास बुझ गई, तो वहीं लेट गया। उसे नींद नहीं आई। उसने सोचा, कई जीव जंतु पानी के बिना तड़प रहे हैं। यदि मैं सो गया तो उनका क्या होगा। जुगनू उड़ने लगा। रास्ते में छोटा बड़ा जो भी मिलता उसे पानी का पता बताता और फिर आगे उड़ जाता। इसी तरह अन्य जीवों को पानी दिखाते दिखाते संध्या हो गई। संध्या मतलब शाम का समय, रोशनी, सूरज ढल चुका था और अंधेरा सा हो गया था। और फिर रात का अंधकार बढ़ने लगा। दूर से चमकता हुआ पानी दिखाई देना बंद हो गया। जुगनू जीव जंतुओं के साथ जाता और पानी दिखाता और लौट आता। सारी रात उड़ते उड़ते वह इतना थक गया कि प्रभात होते ही एक पत्थर पर गिर गया। वहीं एक ऋषि बैठे प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने इतने छोटे जीव को तड़पते देखा तो उसे हथेली पर उठा लिया। हथेली मतलब हाथ में उठा लिया। अब जुगनू ने कुछ देर आराम कर लिया तो ऋषि ने उससे सारी बात पूछी। सुनकर ऋषि बोले, इतने छोटे होकर भी तुम्हें दूसरे जीव जंतुओं का इतना ध्यान है। जो दूसरों को रास्ता दिखाता है वह स्वयं ही प्रकाश का किरण है। उसी धुन से जुगनू में प्रकाश टिमटिमाने लगा। टिमटिमाने मतलब जगमगाने लगा, चमकने लगा। बादल हो या आंधी, कितना भी अंधेरा हो, जुगनू अपने थोड़े से प्रकाश को लिए इधर उधर उड़ता रहता है, दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए। तो यह थी जुगनू का प्रकाश। बच्चों, अगर आप भी सोचो, अगर आपको पानी ना मिले, सुबह से शाम हो जाए, आपको पानी ना मिले तो आपकी क्या हालत होगी। प्यास लगेगी, घबराहट होगी। तो इसी तरह पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसको सेव करो, उसकी बचत करो। नल बहता है तो बंद कर दो। जितना ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करो। धन्यवाद।